सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सच्चे देव शास्त्रु को बारंबार नमस्कार। हम सभी ने स्वतंत्र भारत को तो देख लिया, अब वास्तविकता में हम जैन धर्म में जन्मे हैं तो हमें वस्तु स्वातंत्र्य का ज्ञान भी होना अत्यधिक आवश्यक है कि स्वतंत्र भारत में तो हम सब स्वतंत्र रूप से रहते हैं, वो तो हमें ज्ञान है कि हम किस प्रकार रहते हैं। लेकिन जैन धर्म के अनुसार जो वस्तु है, 6 द्रव्य है, वो प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। हमें लगता है कि हमारे माध्यम से ये कार्य हो रहा है, लेकिन वह कार्य हो रहा नहीं है। ऐसा किसने बताया अपने को? अनेकों वर्षों से ग्रंथों में ये बात लिखी थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव जी ने उस बात को उद्घाटित करा, लेकिन लोगों ने बोला कि ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अध्ययन नहीं था। यदि हम शास्त्र अभ्यास करें तो हमें वस्तु तत्व का ज्ञान हो कि प्रत्येक वस्तु कैसी है, स्वतंत्र है। तो उसी के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर 211 नंबर का कलश लिखते हैं, जिसमें वस्तु स्वातंत्र्य के बारे में बताते हैं। कलश कुछ इस प्रकार है। ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः सभवति न परस्य परिणामिनि एव भवेत् न भवति कर्तृ शून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः। अब देखो, इसका मैं अब हिंदी पद्यानुवाद जो ज्ञायबा प्रबोधिनी के अंदर डॉक्टर हुकमचंद जी भारील ने करा है उसका वांचन करता हूँ। अरे कभी होता नहीं करता के बिन कर्म निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म सदा बदलता ही रहे यह परिणामी द्रव्य एक रूप रहती नहीं वस्तु के चित नित्य। कि क्या बता दिया पहले लाइन में? अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिना कर्म। अब देखो, यही बात मैं आपको ऊपर बताता हूं। न भवति कर्तृ शून्यमिह कर्म न चैकतया, कि कोई भी द्रव्य है उसका जो परिणमन हुआ है तो वो कर्ता के बिना होता नहीं है। लेकिन वो कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? तो उसके लिए पहली लाइन में आचार्य देव लिखते हैं कि ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः। कि क्या? कि जो परिणमन हो रहा है, वस्तु का जो परिणमन हो रहा है उसे क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। वस्तु का परिणमन अर्थात क्या? कि मैं कौन हूं? कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान गुण है। तो जानने रूप जो परिणमन हुआ वो क्या है? परिणाम है। तो वो क्या हो गया? वो परिणाम विनिश्चयतः, कि वो क्या है? वो कर्म है। कि क्या लिखा? ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः, कि जो परिणाम हो रहा है वस्तु का वो क्या है? कर्म है निश्चय से। फिर वो कर्म कैसा है? सभवति ना अपरस्य परिणामिनी एव भवेत्, कि वो किससे होता है? वस्तु के माध्यम से ही होता है। पहली बात क्या बताई? कि वस्तु का जो परिणमन हो रहा है वही क्या है? वास्तविकता में कर्म है। पहली लाइन, पहली जो पंक्ति है उसमें क्या बताया? कि वस्तु का जो परिणमन हो रहा है वही क्या है? कर्म है। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं? कि सभवति ना अपरस्य परिणामिनी एव भवेत्, कि जो परिणमन हो रहा है वो वस्तु के माध्यम से ही हो रहा है, वस्तु में ही हो रहा है, अन्य से नहीं हो रहा है।
कितनी बड़ी स्वतंत्रता की बात कह दी कि परिणाम जो हो रहा है, जो हम निरंतर चीजें बदल रही है वो हम देख रहे हैं, तो वो क्या है, कर्म है। और वो कर्म किससे हो रहा है कि वो वस्तु के माध्यम से ही हो रहा है, वो वस्तु में ही हो रहा है, ना अपरश्य कि दूसरों के माध्यम से नहीं हो रहा है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि भाई मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इनको उद्बोधन दूं, और उसके लिए क्या हो रहा है, होठ हिल रहे हैं मेरे, और भाषा निकल रही है, और आपको ज्ञान हो रहा है। ये कैसी है, 4 क्रियाएं है। कितनी क्रिया है, 4 क्रिया। और लग कैसी रही है, एक साथ हो रही है एक समय में, और एक दूसरे के आश्रित हो रही है कि मेरी इच्छा हुई, होठ हिले, शब्द निकले और आपको ज्ञान हुआ। लेकिन ये 4 क्रियाएं हो तो रही है एक समय में, लग रही है एक साथ, लेकिन चारों क्रियाओं के कर्ता भिन्न भिन्न है। क्या कह रहा हूं, चारों के कर्ता भिन्न भिन्न है। हमें क्या लग रहा है कि पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं तो उन्हीं के माध्यम से वही करता है, लेकिन मैं करता नहीं हूं। क्यों, क्योंकि क्या लिख रहे हैं, स भवति ना अपरस्य परिणामिनी एव भवेत्, कि वस्तु का जो परिणमन है वह उसके वस्तु में ही होता है, कोई और कर सकता नहीं है। अब जो इच्छा हुई, तो इच्छा किसमें हुई, मुझे हुई, तो वो मेरे चारित्र गुण की विकारी पर्याय है कि मुझे इच्छा हो रही है, तो वो मैं उसका करता हूं, किसका, इच्छा का। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, होठ हिल रहे हैं, तो वो इच्छा की वजह से हिल रहे होंगे, नहीं, होठ किस वजह से हिल रहे हैं कि वो पुद्गल का इस प्रकार का परिणमन हो रहा है जिसके कारण वो होठ हिल रहे। तो वो उसका कर्ता कौन हुआ, वो पुद्गल परमाणु, मैं नहीं हूं करता उसका। क्यों, क्योंकि वो वस्तु ही नहीं हूं मैं। ये जो परिणमन, होठ का परिणमन हो रहा है, वो मैं वस्तु ही नहीं हूं, क्योंकि मैं तो कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा के गुण क्या है, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण है, और ये होठ तो क्या है, पुद्गल है। पुद्गल किसे कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, और ये होठ में पाए जा रहे हैं, तो ये इसका कर्ता कौन है, होठ का कर्ता कौन हुआ कि भाई ये होठ हिल रहे हैं, वो पुद्गल परमाणु की वजह से। उसके बाद क्या हो रहा है, भाषा निकल रही है, तो वो किसका परिणाम है, वो भी पुद्गल का है, लेकिन दोनों पुद्गल भिन्न है। यहाँ होठ हिल रहे हैं, वो होठ के पुद्गल के परिणाम है, और जो भाषा निकल रही है वो भाषा वर्गणा के परिणाम है। अपन कैसा मानते हैं कि भाई मैंने बोला, किसने बोला, मैंने बोला, लेकिन मैंने नहीं बोला है, किसने बोला है, ये भाषा वर्गणा पुद्गल का परिणाम है। पुद्गल के 10 भेद अपन करते तो उसमें भाषा भी आती है, भाषा वर्गणा के माध्यम से वो भाषा निकल रही है, और आपको क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो उसका कर्ता कौन है, आप स्वयं हो। कौन हो, आप स्वयं हो। हमारी मान्यता क्या रहती है कि हमारी ज्ञान किससे होता है, शास्त्र अभ्यास करो, देव दर्शन करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक रूप से दर्शन करना, सम्यक ज्ञान, सम्यक रूप से ज्ञान करना, सम्यक चारित्र, सम्यक रूप से आचरण करना, उसको अपन क्या मानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसा अपन मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या है, वो नहीं है। क्यों, गुरुदेव श्री 47 सालों तक यही बोलते रहे कि आत्मा हूं, परमात्मा जो है नक्की कर, हूं परमात्मा जो है निर्णय कर, हूं परमात्मा जो है अनुभव कर, इसी में मोक्ष मार्ग है। ऐसा कैसे कहते रहे, क्यों, क्योंकि वो ऐसी चीज गुरुदेव श्री ने नहीं निकाली। निकाली कहां से, अनंत सर्वज्ञ की वाणी में वस्तु का स्वरूप यही आया है, क्या कि प्रत्येक वस्तु का कर्ता कौन है, वह वस्तु ही है। वस्तु का जो परिणामन हो रहा है उस परिणाम का कर्ता कौन है, वस्तु ही है। आचार्य देव क्या लिख रहे हैं, स भवति, वो अपने अनुसार ही होता है, न अपरस्य, कि दूसरों के माध्यम से नहीं होता है। अब जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वो किसके परिणाम है, आत्मा के परिणाम है। तो वो कहां से दूसरों के माध्यम से हो गए, कैसे बाह्य से हो सकता है। अभी आ रहा था प्रवचन गुरुदेव श्री के कि क्रियाकांड तो रोग है, क्या बोल दिया, क्रियाकांड रोग है। क्यों, वो पहले बताया कि रोग को दूर करना है, फिर क्या बताया कि अभी अपन ने क्रियाकांड में मोक्ष मार्ग मान के रखा है, क्रियाकांड को रोग बताया। क्यों, क्योंकि जब तक क्रियाकांड में एकत्व बुद्धि है, वहां से मोक्ष मार्ग माना है, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि वो वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। वस्तु का स्वरूप क्या है कि जो परिणामन हो रहा है उसका कर्ता कौन है, वस्तु ही है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहाँ होता है, आत्मा में होता है। तो वो कहां से उत्पन्न होगा, आत्मा के आश्रित ही उत्पन्न होगा। और हम क्या मानते हैं कि भाई बाह्य ज्ञान करो, बाह्य करो तो क्या हो जाएगा, हमें ज्ञान हो जाएगा। लेकिन क्या है, अनंत स्वतंत्रता है वस्तु में। प्रत्येक वस्तु में कितनी स्वतंत्रता है, अनंत स्वतंत्रता है। हमें लगता है कि हम किसी के आश्रित है, हमें क्या लगता है, हमें बाह्य संयोग मिलेंगे तो हम कार्य कर पाएंगे। यहाँ एसी कूलर लगेगा तो ही हम रह पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे। जरा सोचो कि ललितपुर में जब कूलर की व्यवस्था नहीं थी तब गर्मी नहीं पड़ती थी,
पड़ती थी, तब भी अपने पूर्वज रहे हैं ललितपुर में। ललितपुर तो कोई पूरा जंगल ऐसा तो था नहीं कि कोई रहता नहीं था, ललितपुर में अपने पूर्वज भी रहे। वहां उस समय पे कहाँ कूलर की व्यवस्था थी, नहीं थी, फिर भी रहते थे, धर्म आराधना करते थे। तो हम क्यों नहीं रह सकते? लेकिन हमने क्या है, हमने आश्रित पना माना है कि हम कूलर में रहेंगे तो क्या रहेगी, ठंडक रहेगी। जरा शांति से विचारो कि मैं तो कैसा हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मुझे ये कूलर की ठंडी हवा नहीं कुछ कर सकती। जरा एक बार विचार करोगे ना तो भी शांति लगेगी थोड़ी। क्यों? जैन धर्म प्रैक्टिकल है। कैसा है? प्रैक्टिकल जैनिज्म है। कि जैन धर्म कैसा है कि अनुभव करने योग्य है, कोरी बातें नहीं है। यहां से अपन कोरी बातें करते रहो, कोरी बातें सुनते रहो, हाँ में हाँ मिलाते रहो, ऐसा नहीं है जैन धर्म। जैन धर्म अनुभव करो कि यदि ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव तो अपन एक बार देखते हैं, बिना कूलर के बैठ के देखते एक बार। और मैं ऐसा विचार करूं कि मैं शीतल स्वभावी हूं, मेरे आत्मा क्या है, मेरे आत्मा में तो सुख निरंतर बह रहा है। ये बाह्य की गर्मी तो शरीर के कारण है और मैंने शरीर में एकत्व बना करके रखा है। निश्चित रूप से एक समय के लिए तो शांति मिलेगी, मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन परमानेंट शांति क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि वो उसमें हमारा अनादिकाल से एकत्व जुड़ा हुआ है। हमारे मुनिराज जंगलों में विहार करते, कहाँ एसी कूलर की व्यवस्था, फिर भी रह रहे ना। अपन कैसा समझते कि कूलर नहीं हो गया तो हम कहाँ से धर्म आराधना कर पाएंगे, हम तो नहीं रहेंगे, हम तो चले जाएंगे। लेकिन मुनिराज 24 घंटे बिना कूलर के, बिना उसके कैसे रह लेते? क्यों? क्योंकि वो क्या अनुभव कर रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का परिणामन स्वतंत्र है। कि ये जो बाह्य है वो तो गर्मी किस वजह से लग रही है, शरीर का ऐसा परिणामन हो रहा है कि वो गर्म के रूप में परिणाम हो रहा है, कभी ठंडक के रूप में परिणामन हो रहा है, तो वो किसका हो रहा है, शरीर का हो रहा है। लेकिन मैं तो कौन हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा का परिणाम क्या है कि ज्ञान, दर्शन, सुख। और मुझे क्या करना है, मुझे तो आत्मा के परिणाम में रमना है। जब तक आत्मा के परिणाम में नहीं रमोगे तब तक तो क्या है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य के रूप में परिणामित नहीं होगे। और वहां तक ना सम्यक दर्शन होगा, ना सम्यक ज्ञान होगा, ना सम्यक चारित्र होगा। ये कौन बोल रहा है? आचार्य अमृत चंद्र देव। मूल कलश बोल रहा हूं मैं, पद्यानुवाद में नहीं, मूल कलश में से बता रहा हूं। और आचार्य देव क्या बोल रहे हैं? पहली गाथा में बोल दिया कि ये तो किसने लिखा है, अनंत सिद्धों ने यही फरमाया है। कि सिद्धों ने क्या फरमाया कि वस्तु की क्या है, वस्तु स्वतंत्र है, वस्तु का परिणामन जो हो रहा है वो क्या है, कर्म है। क्या लिखा, ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयत, कि ये जो परिणाम हो रहा है वो क्या है, कर्म है। और वो कर्म कहां से है कि वस्तु में ही है। कि सभवती ना अपरस्य, कि दूसरों के माध्यम से वो परिणाम होता नहीं है। हम सोचते कि हमने दान दिया, हमने क्या करा, दान दिया, लेकिन दान किसने दिया, वो तो पुद्गल का परिणामन है। यदि आप ऐसा सोचो कि ऐसा नहीं है, अपन तो ऐसा मानते कि मैं ही हाथ पैर को हिलाता हूं, मैं ही करता हूं, ठीक है। तो किसी को पैरालिसिस हो जाए, हाथ पैर हिले नहीं, उसकी इच्छा नहीं होती हाथ पैर हिलाने की, होती है, लेकिन क्यों नहीं हिला पा रहा है? हिलाओ ना, जब आप करता हो तो हिलाओ फिर पैर। क्यों घुटने दर्द करते? घुटने दर्द कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नहीं करने चाहिए। हम तो खुद बैठ के चलेंगे। यदि मैं करता हूं, यदि मैं इस चीज का करता हूं, बाह्य का करता हूं, ये शरीर का जब करता नहीं हो पा रहा है तो बाह्य वस्तु की तो बात दूर रही। जब मैं ये शरीर का करता नहीं हो पा रहा हूं तो बाह्य वस्तु की तो बात ही रही कि मैं बाह्य वस्तु में कुछ कर सकूंगा। गुजराती साहित्य में नरसिंह मेहता करके कवि हुए, उन्होंने पंक्ति लिखी है, हूं करूं एज अज्ञानता, सकटनो भार जाने स्वान जाने, है बढ़िया है पंक्ति उसकी। हूं करूं एज अज्ञानता, सकटनो भार जेम स्वान ताणे। कि क्या लिख रहे हैं, हूं करूं एज अज्ञानता, कि मैं करूं वो क्या है, अज्ञानता है। कैसी अज्ञानता? सकटनो भार जेम स्वान ताणे, कि एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है और वो क्या मान रहा है, ये बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं। अब संयोग ऐसा हो रहा है कि बैलगाड़ी भी उसी तरफ मुड़ रही है जिस तरफ नीचे का कुत्ता मुड़ रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि ये बैलगाड़ी कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूं। वैसे ही अपने साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूं और संयोगवश उस पुद्गल का परिणामन भी उसी रूप परिणामित हो रहा है, और मैं क्या मान रहा हूं कि इसको करने वाला कौन है, मैं हूं। और ये क्या है, ये वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं है। यदि वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान हो जाए
कि पुद्गल का परिणामन है, मेरा परिणामन नहीं है। मेरा परिणामन क्या है? उस ज्ञान में राग करना, वो मेरा परिणाम है। इस समय पे क्या हो रहा है? जब मैं कोई कार्य कर रहा हूं, कोई राग द्वेष रूप परिणामन कर रहा हूं, उस समय पे क्या हो रहा है? वो राग का मैं करता हूं कि मैंने अपने परिणाम विकृत किए, वो कार्य का करता मैं नहीं हूं। उसके बाद क्या लिखते हैं? न भवति कर्ति शून्य मिह कर्म न चैकतया, कि यदि कोई कर्म है तो वो कर्ता के बिना हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं? कि ईश्वर ने क्या करा है? जगत बनाया है। क्या बनाया है ईश्वर ने? जगत। तो क्या है, ईश्वर ने अकेले ने बना दिया होगा पूरा जगत? लगता है अभी तक तो वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान हो जाना चाहिए कि ईश्वर बना ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? ईश्वर कौन है? आप ईश्वर किसको मानते हो? कि भाई जो जीव ही होगा कोई। और ये परिणामन जो विश्व का है वो क्या है? वो तो पुद्गल का परिणामन है। तो वो कैसे बना सकता है? यहां से ज्ञात हो जा रहा है हमें। कोई भी कर्म है उसका कर्ता तो होगा। तो फिर यदि विश्व ईश्वर ने नहीं बनाया तो कैसे बना ये विश्व? ये तीन लोक है वो कैसे बना? अनादिकाल से अनंत काल तक वो स्वतंत्र है। कैसा है? वो स्वतंत्र है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन वो कैसे फिर वो बना? वो कर्म कैसे परिणामन हो रहा है? ये पेज यहां से यहां कैसे हो रहा है? ये पुद्गल का परिणाम है। किसका परिणाम है? पुद्गल का परिणाम है। अब मैं आपको बोलूं कि आप ये पेज यहां से यहां हिलाओ, कहां से हिलाओगे? वहां बैठे बैठे नहीं हिला पाओगे। लेकिन यदि परिणामन हो रहा है तो उसका कर्ता निश्चित रूप से कोई ना कोई है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, लेकिन अपने आप कुछ जगत में होता नहीं है। कर्म सबका सब खचित है। क्या है? पर्याय खचित है, और उसके कर्ता भी खचित है। देखो, निमित्त से कार्य होता है। अपन मानते हैं कि ये मैंने हिलाया, लेकिन ये निमित्त है, उपादान नहीं है। मैं इसमें निमित्त तो बन रहा हूं, लेकिन उपादानगत योग्यता किसकी है ये परिणामन करने में? कि पुद्गल की है। मेरा क्या है इसमें? मैंने हिलाया तो यहां मेरा राग था कि मुझे ये समझाना था, जिसकी वजह से ये पेज मैंने हिलाया। तो वो कर्ता किसका हुआ? मैं तो इस राग का करता हुआ। इससे निर्भरता आ जाती है। हाँ, निश्चय से तो राग का भी करता नहीं है, क्योंकि राग भी क्या है? वो वस्तु का परिणामन है, उस वस्तु का। उसका भी मैं तो करता नहीं हूं। मैं तो अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का हूं। आता है ना कि ज्ञान 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 रूप अनुभव करता है सम्यक दृष्टि। जब अनुभव हो रहा है सम्यक दृष्टि को, तो क्या अनुभव कर रहा है? कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं ज्ञान हूं। बस ज्ञान रूप ही परिणामन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह श्रद्धा है। अब देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भी ऐसा है कि हम मानते हैं कि शास्त्राभ्यास का ज्ञान हो गया तो हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, लेकिन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा गुण का परिणामन है और ये ज्ञान गुण का परिणामन है। और अपन ने तो बालबुद्ध में पढ़ लिया है। यदि प्रशिक्षण में यदि अध्ययन कर रहे हो तो आपको बालबुद्ध में ज्ञान हो जाएगा कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। द्रव्य गुण पर्याय के पाठ में क्या आ जाएगा? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। तो श्रद्धा गुण ज्ञान गुण रूप कैसे होगा? ज्ञान गुण श्रद्धा गुण रूप नहीं हो सकता। तो हम क्या करें? हमारी तो यहाँ श्रद्धा जुड़नी चाहिए कि आत्मा है, वैसा निर्णय कर, नक्की कर। क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव श्री? निर्णय करने में क्या आ रहा है? निर्णय करेगा तो वो क्या है? श्रद्धा तेरी पक्की हुई थोड़ी बहुत। फिर नक्की कर कि हाँ ऐसा ही है। तो नक्की हो गया तो क्या हो गया? वो ज्ञान हो गया। और वो अनुभव कर, अनुभव में क्या हो गया? वो आचरण, कि वो चारित्र गुण का परिणामन है अनुभव करना। तो वो क्या हो गया? वो अनुभव हो गया। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र अपन मानते कि एक के साथ दूसरा हो गया, लेकिन वो तो संयोग वश है, क्योंकि वो श्रद्धा गुण है और ये ज्ञान गुण है और वो चारित्र गुण है। इच्छा निरोध तप, वो तप क्या है? चारित्र में आ रहा है। क्यों? इच्छा क्या है? वो चारित्र गुण के विकारी पर्याय है। और हम क्या बोलते हैं? मेरी इच्छा से ये कार्य हो गया। मैंने इच्छा करी थी कि मेरा घर बन जाए, मैंने इच्छा करी थी कि मेरी गाड़ी आ जाए, लेकिन वो इच्छा किसका परिणाम है? ये तेरा विकृत परिणाम है। और वो गाड़ी का आना वो पुद्गल का परिणाम है। इतना ज्ञान हो गया तो ये तो रागात्मक बात करी। फिर द्वेषात्मक, कि किसी ने मुझे गाली बोली। क्या करा? किसी ने गाली बोली तो मैं क्यों दुखी हूं? परिणाम किसके बिगड़े? सामने वाले व्यक्ति के। वो भी गाली बोली तो किसका है? वो तो पुद्गल का परिणामन है। अब वो पुद्गल के परिणामन से मेरे में कोई असर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन उस पुद्गल के परिणामन में मैंने एकत्व बुद्धि करी
कि वो गाली किसको बोली गई, मुझे बोली गई, लेकिन वो तो पुद्गल का परिणाम था, तेरे आत्मा का परिणाम तो है ही नहीं, तेरे आत्मा के परिणाम में तो कोई असर हो ही नहीं रहा, फिर भी अपन क्या हो जाते हैं, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। तो ये तो क्या है, निर्भरता का मार्ग है। जैन धर्म किसका मार्ग है, निर्भर होने का, कि आप तो क्या हो, निर्भर हो जाओ। किसी भी प्रकार की आकुलता है, एक वस्तु विचारो, इस वस्तु की जिससे मुझे आकुलता हो रही है वो परिणाम किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है, तो मैं उसमें कुछ सुधार करूं। मेरा परिणाम तो क्या है, यदि मैं उसमें परिणाम नहीं कर सकता तो यहाँ भेद विज्ञान खुल जाता है अपना। यहाँ क्या हो गया, भेद विज्ञान हो गया कि ये जो परिणाम हुआ, किसी ने मेरे को मारा, क्या करा, किसी ने मुझे मारा, तो किससे मारा, कि भाई किसी ने ऐसे मुझे मतलब थप्पड़ ठोक दी, तो क्या हो गया कि वो झापट मारी, तो वो किसका परिणामन है, वो पुद्गल का परिणामन है। लेकिन मैंने क्या करा उसमें कि शरीर मेरा है, ये फुंसी मेरी है, तो क्या हुआ, इसमें एकत्व हो गया। उस भाई साहब भी उदाहरण दे रहे थे कि फुंसी है तो अपन ऐसा मानते कि ये मैं कर लूँ, वो कर ले, तो वो क्या हो जाता है, फिर दाग पड़ जाता है। यदि तू कर सकता होता तो कर लिया होता अब तक सुधार, लेकिन होता नहीं है। यदि ऐसा ज्ञान हो गया तो यहाँ भेद विज्ञान हो गया कि ये पुद्गल का परिणाम है, ये शरीर का परिणाम है, और मेरा परिणाम क्या है, इससे भिन्न है। यही तो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान है क्या, दो वस्तु में भेद करना, वही क्या है, भेद विज्ञान है। कि ये शरीर का परिणाम है, ये पुद्गल का परिणाम है, और मैं क्या हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का परिणाम इससे भिन्न है। तो ये क्या हो गया, आपका भेद विज्ञान हो गया, और भेद विज्ञान ही क्या है, मोक्ष है। और किसमें बता रहे आचार्य देव, समय सार के अंदर बता रहे, क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया, ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयता। पहले क्या नक्की करो कि ये परिणामन हो रहा है वो क्या है, कर्म है। फिर क्या लिख रहे हैं, सभवती ना अपरश्य, कि वो वस्तु का परिणाम कैसे हो रहा है, वो वस्तु में ही हो रहा है, ना अपरश्य, कि दूसरों के माध्यम से हो रहा नहीं है। उसके बाद क्या नक्की करो कि न भवती करती शून्य मिह कर्म न चैकतया, कि अपने को कभी ऐसा लग जाए कि ये कर्म अपने आप परिणामन गया, वो मेरी वजह से गया, लेकिन वो वस्तु का परिणाम है। और कई चीज ऐसी होती है कि आकाश के बादल यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो वो क्या है, अपने आप हो रहा है, नहीं, उसका भी कर्ता कोई ना कोई है। क्यों, क्या लिख रहे हैं, न भवती करती शून्य मिह, कि कर्ता के अलावा कोई कर्म होता ही नहीं है। यदि कोई कर्म है, कोई परिणामन है, कर्म अर्थात क्या, परिणामन, पहले ही बता दिया, ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयता, कि परिणाम हो रहा है तो वो कर्म है, तो कर्म का कर्ता कौन होगा, कोई ना कोई कर्ता होगा, कर्ता के अलावा कोई होगा नहीं, कर्म का कर्ता होगा ही, कर्म बिना कर्ता का हो सकता नहीं है। उसके बाद क्या लिखते हैं, स्थिति रहे वस्तु नो भवतु कर्तृ तदेव तद, कि क्या है कि निरंतर वस्तु बदलती रहती है, कर्म क्या हो रहा है, निरंतर बदलते रहते हैं। हमें क्या लग रहा है कि मैंने बदला, लेकिन नहीं है, वस्तु का परिणामन ही बदलना है। क्या लिख रहे हैं, स्थिति रहे वस्तु नो भवतु कर्तृ तदेव तद, कि जैसे परिणाम बदला वैसे ही कर्ता बदल गया। क्या बोल रहे हैं, जैसे परिणाम बदला वैसे ही कर्ता बदल गया, कि जैसे ही एक क्रिया से दूसरी क्रिया हुई, इच्छा हुई मुझे और मैंने होठ हिलाए, यहाँ क्रिया चेंज हो गई, तो वहां आपका कर्ता भी चेंज हो गया। इच्छा का परिणाम किसने किया था, मैंने किया था, और होठ का परिणाम किसने हुआ, वो पुद्गल का परिणाम हुआ। तो जहां क्रिया बदली वहां क्या हुआ, कर्ता भी बदल गया, और ये निरंतर बदलता रहता है। कर्म का जो परिणाम है, परिणाम का कर्ता निरंतर बदलता रहता है, कभी इस परिणाम का, कभी उस परिणाम का, लेकिन कर्ता तो क्या है, वो वस्तु में ही है। तो इसलिए क्या लिख रहे हैं, अरे कभी होता नहीं कर्ता के बिन कर्म, कि क्या है कि कर्ता के बिना कोई कर्म होता नहीं है। निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म, कि निश्चय से क्या है, परिणाम जो हो रहा है वो किसका, उसका कर्ता कौन है, परिणामी है, कि जहां हो रहा है, जो वस्तु में हो रहा है वही है। सदा बदलता ही रहे यह परिणामी द्रव्य, कि क्या है, सदा बदलता ही रहता है। कि द्रव्य गुण पर्याय में क्या पढ़ा कि पर्याय क्या होती है, निरंतर बदलती रहती है। हमें लगता है कि अभी आकुलता, अभी आकुलता है, लेकिन ये विचारो कि ये परिणाम बदल जाएंगे। क्या है, ये स्थिति रहने वाली नहीं है। जैनागम का नियम है कि आपको यदि पुण्य का उदय आया तो वो अंतर मुहूर्त तक रहता है, उसके बाद निश्चित एक समय के लिए पाप का उदय आएगा आएगा आएगा। और वैसा ही उल्टा है, यदि कोई पाप का उदय चल रहा है तो अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक 48 मिनट,
उसके बाद क्या है, पुण्य का उदय आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा पापोदय टिक ही नहीं सकता। बोल रहे आप कैसी बात कर रहे हो, हमारे घर पे तो कोई मर जाता है तो हम 2-4 घंटे तक रोते रहते हैं, रो तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा हो गया। नहीं, वहां कुछ न कुछ ऐसा परिणाम हो जाता है कि एक समय के लिए पुण्योदय समान वो दुख सामान्य कम हो जाता है, कि वो परिणाम बदल गया। लेकिन हम क्या है, हमारी आकुलता लगी रहती है कि ऐसा हो ऐसा हो। तो जब आकुलता है तब क्या सोचना कि ये कितने मिनट तक रहने वाला है, 48 मिनट। अंतर्मुहूर्त के बाद निश्चित ही परिणाम बदलने ही वाले है। तो ये क्या आ जाएगी, निर्भरता आ जाएगी। कभी ऐसा हो पापोदय आ गया, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो क्या करो, जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में क्या करा अपन ने कि भाई मंदिर कैसे जाएंगे, स्वाध्याय कैसे करेंगे, लेकिन हो गई ना व्यवस्था। और जितना उस समय पे स्वाध्याय किया उतना जीवन काल में कभी नहीं करा। कई जीव तो उस कोरोना के बहाने इस मार्ग में लगे। तो क्या है, अपन ऐसा समझ रहे पापोदय इतना तीव्र चल रहा है, लेकिन पुण्योदय आएगा। और पुण्योदय और पापोदय में क्या करना है हमें, कि ये परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूं। ये पुण्योदय से हमें क्या पूर्ण प्राप्त हुआ, अनुकूलता प्राप्त हुई। तो अनुकूलता किस वजह से प्राप्त हुई, वो पुद्गल का है। हमें ऐसा लगता है कि पिछले पूर्व कर्म तीव्र राग करा था मैंने, इसलिए अभी राग हो रहा है। अपन क्या सोचते हैं कि पूर्व में मैंने तीव्र राग करा था, तीव्र द्वेष करा था, उस वजह से वर्तमान में मुझे तीव्र राग या द्वेष हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी जो वस्तु का परिणामन हो रहा है वो वस्तु के परिणामन का कर्ता कौन है, वर्तमान की वस्तु ही है। तो यहां से अपने को कर्म का चक्कर भी छुड़ा सकते हैं। अपने को क्या लगता है, कर्म बंधन के कारण हम घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ कर्म बंधन से दूर होने का उपाय बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे, वस्तु की स्वतंत्रता, कि ये जो परिणामन हो रहा है उसका कर्ता वर्तमान में तू ही है। यदि अपन ने सोचा कि पूर्व कर्म के कारण वर्तमान का परिणामन बदला है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि अभी जो परिणाम हुआ उसका कर्ता कौन है, अभी वस्तु, वर्तमान वस्तु ही है। तो तू परिणाम सुधार। यदि परिणाम सुधारेगा, क्यों, क्योंकि तेरे हाथ में है, वस्तु स्वतंत्र है, आत्म वस्तु स्वतंत्र है, पूर्व कर्म से बंधा ही नहीं है। क्यों बोल दिया ना इधर कि सभवती ना अपरश्य, ना अपरश्य में क्या आ गया, पूर्व कर्म भी आ गया, कि पूर्व कर्म के कारण वर्तमान अवस्था नहीं है, वर्तमान अवस्था अपनी वर्तमान योग्यता के कारण है। तो मैं क्या करूं कि पूर्व कर्म का पापोदय आ रहा है तो मैं विचारूं कि पूर्व कर्म का पापोदय है, लेकिन वर्तमान के परिणाम मेरे हाथ में है, मैं परिणामों की विशुद्धि रख सकता हूं। हम कई जगह पे इसलिए निर्भर हो जाते हैं, वो भी अपन जैन धर्म के मार्ग में निर्भर होते हैं। अपने को मंदिर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि पापोदय आ गया साहब। क्या हुआ, पापोदय आ गया कि बच्चा आने वाला है और मुझे उसको लेने जाना है, इसके लिए अभी मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा। ये क्या हो गया, पापोदय आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा 2 मिनट स्टेशन पे खड़ा रह लेगा, मैं दर्शन करके आ जाता हूं। अपन गलत जगहों पर ऐसा पापोदय लगाते हैं। यदि लगाना ही था तो वहां लगाते कि बच्चा खड़ा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, और उसका पापोदय होगा तो मैं जाऊंगा तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, उससे अच्छा मैं मंदिर जाया रहा। वैसा नहीं विचार कर रहे। विचार क्या कर रहे हैं कि पापोदय आ गया इसलिए मैं वहां मंदिर में नहीं जा पा रहा हूं, और दोष किसे दे रहे, पूर्व कर्म को। लेकिन वर्तमान के परिणाम का कर्ता कौन है, तू वर्तमान स्वयं है, पूर्व कर्म नहीं है। तो वस्तु स्वातंत्र है, तो क्या करें हम कि भाई अभी के परिणाम सुधारे हो। यदि अभी के परिणाम सुधरे तो ना कर्म बंधेंगे ना कुछ होगा, तो आगे की भी टेंशन नहीं। और आगे भी यदि कर्म बंध रहे हैं तो क्या करो, स्वीकृत में क्या रखो कि वस्तु क्या है, स्वतंत्र है। भाड़ में जाने दो सब भार, तुम हो जाओ निर्भर। कि कब जानो दोगे, कब ऐसा श्रद्धा आएगा, जब ख्याल आए कि वो भाड़ में जो चीज जाने दे रहे हैं वो क्या है, वो उसकी वस्तु का परिणामन है, मैं करता ही नहीं उसका। वो जो जिस चीज को अपन भाड़ में जाने दे रहे, कि व्यर्थ के कार्य को भाड़ में जाने दे रहे, वो क्यों जाने दे रहे, क्यों दादा लिख रहे कि भाड़ में जाने दो तुम भार, क्यों, जो जिस चीज का तुमने भार लेके रखा है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, वो क्या है, वो तेरी अज्ञानता है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि वो तेरी अज्ञानता है, जिसके कारण कि मैं करूं, हूं करूं एज अज्ञानता। कि ये तो अन्य लौकिक, जिसको जैन धर्म का ज्ञान नहीं था, वो लिख के गए। नरसिंह मेहता थोड़ी जैन थे,
फिर भी वो लिख के गए, उनको इतना ज्ञान हो गया कि हूं करूं वह अज्ञानता, कि मैं करूं वो क्या है, मेरी अज्ञानता है, लेकिन मैं करने वाला ही नहीं हूं, और वो जो परिणामन हो रहा है वह वस्तु के आधार पर ही हो रहा है। तो हमें ये कलश से क्या हो गया, वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान हो गया। वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान हो गया तो हमें भेद विज्ञान हो गया कि ये शरीर है और मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये मेरा परिणाम नहीं है। मैं निर्भर हो गया, मैं क्या हो गया, निर्भर हो गया, मैं किसी के आश्रित नहीं रहा। अब कोई ऐसा बोले कि भाई नहीं, अभी तो हम परिवार में रहते हैं तो हमें रहना ही पड़ेगा साथ में, अब ये पांडाल में हवा चल रही है तो क्या हो सकता है, लेकिन मैं उसके आश्रित हूं ही नहीं। मैं तो किसके आश्रित हूं, मैं तो स्वतंत्र आश्रित हूं। हमारा विकल्प क्यों उधर जा रहा है, क्यों, क्योंकि एकत्व क्या है कि ये गिरेगा और मैं मर जाऊंगा। अरे तेरा पापोदय आया होगा, तेरी आयु का समाप्त होने वाली होगी, नहीं गिरेगा तो भी मर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तेरे कर्म का ऐसा बंधन है कि वो उस रूप परिणमन करेगा ही कि तेरी आयु समाप्त होगी और अन्य जगह पे जीव जाएगा। उसके लिए कोई आश्रित नहीं है, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई जिंदा नहीं कर सकता। मैं तो कौन हूं, मैं तो एक पूर्ण स्वतंत्र द्रव्य हूं। यहां से स्वतंत्रता की ज्ञान आ जाए तो क्या आ जानी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं ही मेरे परिणाम का करता हूं। तो यहाँ इस प्रकार क्या बताया, न भवति कर्ते शून्यमिह कर्म न चैकतया, कि कोई भी परिणाम हो रहा है तो उसका कर्ता निश्चित रूप से होगा और होगा ही। स्थिति वस्तुनो भवतु कर्त्री तदेव तत्, और जो परिणाम है वो निरंतर बदलते रहते हैं। हमें लग रहा है कि एक स्थिति रहने वाली, लेकिन वो रहने वाली नहीं है, वो निरंतर बदलती रहेगी, और बदलती रहेगी तो क्या होगा कि भाई मैं अपने परिणाम को सुधारूं और कहाँ वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान करूं। तो अंत में बस इस बार श्लोक को एक बार पुनः करता हूं पाठ। ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः सभवति न परस्य परिणामिनि एव भवेत् न भवति कर्ति शून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्त्री तदेव ततः। कि बात को ध्यान दे जीव, उसके लिए ये छंद, जो छंद है नर्दटक, वो छंदों का बहुत कम प्रयोग है। तो आचार्य देव ने ऐसे छंद का प्रयोग करा कि जिससे इस छंद पे बारंबार जीव का उपयोग जाए कि ये कैसा छंद है, पुनः पुनः बारंबार पाठ करने का मन हो कि ये कैसा छंद है, मैं पुनः पाठ करूं, और पुनः पाठ करे। उस समय पे तो उसके ज्ञाता थे, तो क्या करे कि बारंबार ज्ञान करेंगे तो ये बारंबार ये बात मेरे अंदर घूमती रहेगी। इसका जो पद्यानुवाद है वो इस प्रकार है। अरे कभी होता नहीं करता के बिन कर्म, निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म, सदा बदलता ही रहे वह परिणामी द्रव्य, एक रूप रहते नहीं वस्तु के तिथि नित्य। कि क्या है, अंत में क्या ध्यान लिखे कि वस्तु की स्थिति एक समान नहीं रहती, निरंतर बदलती रहती है। लाइट जाएगी और आएगी, ये क्या है, परिणाम निरंतर बदल रहा है। क्या लिखा, वस्तु की स्थिति नित्य, कि वस्तु की स्थिति नित्य रहती नहीं है, वो निरंतर बदलता रहता है, परिणाम निरंतर बदलता रहता है और उसका कर्ता निरंतर बदलता रहता है। तो ये वस्तु स्वातंत्र है, और ऐसा प्रत्येक गाथाओं में अर्थ निकलेगा। और मैं तो बोलता हूँ यहाँ यदि उस समय पे सहजता निकली होती तो आचार्य अमृतचंद्र देवी कहीं ना कहीं सहज शब्द का प्रयोग करते ही करते, और वो भी बारंबार। क्यों, क्योंकि सहजता का मार्ग है। कैसे सहजता निकल रही वस्तु स्वातंत्र से कि परिणाम हो रहा है, उसका कर्ता निश्चित रूप से कोई होगा। तो ये बाह्य की जो क्रिया हुई, जहां मुझे आकुलता लग रही है तो वो क्या है, बाह्य की क्रिया है, उसका मैं करता हूं नहीं। तो मेरा क्या कार्य है, मैं तो सहज रहूं। यदि पापोदय आया तो मैं क्या करूं, यदि मैं उसमें एकत्व करूंगा तो और राग द्वेष बढ़ेंगे, लेकिन मैं तो क्या रहूं, सहज रहूं कि मेरा कोई कार्य है नहीं, मैं किसी का करता हूं नहीं। तो यहाँ क्या आ जाती है, सहजता भी निकल आती है। और दादा तो खुद ही अंतिम प्रवचन में बोलते थे कि कई बार अब तो मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचनों में से भी सहजता दिखती है कि सहजता यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आचार्य अमृतचंद्र देव कुंद आचार्य भी सहजता ही बताना चाह रहे थे, बस शब्दों का, भाषा का प्रयोग कुछ अलग था। आज हमें सहजता
शब्द बहुत सूटेबल हो रहा है कि सहजता अपन नॉर्मली समझ पा रहे। उस समय के लोग वस्तु स्वातंत्र को समझते थे कि वस्तु स्वतंत्र है। आज हमें ये शब्द ही गरिष्ठ कनिष्ठ लग रहा है कि ये कैसा शब्द है, वस्तु स्वातंत्र है। वस्तु स्वतंत्र है कि प्रत्येक वस्तु क्या है, स्वतंत्र है, उसका परिणाम भी स्वतंत्र है। उस परिणाम का मैं करता नहीं हूं। तो मैं किसका करता हूं, मैं अपनी वस्तु का करता हूं। और अपनी वस्तु अर्थात क्या है, मैं कौन सी वस्तु हूं, मैं कोई वस्तु हूं, द्रव्य। वस्तु मतलब द्रव्य। मैं कौन सा द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। और जीव द्रव्य का गुण क्या है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है। और उसका परिणामन क्या है कि मैं ज्ञान रूप जानने रूप किसको जानूं, आत्मा को जानूं। किसका अनुभव करूं, आत्मा का अनुभव करूं। क्यों, क्योंकि मैं उसी चीज का करता हूं। मैं जिस चीज का करता हूं उस कर्ता की तरफ जाऊं ना। क्यों बाह्य की तरफ जाऊं कि जहां मैं करता ही नहीं हूं। मैं अपने परिणाम का करता हूं, तो मैं अपने परिणाम के रूप ही कर्म करूं ऐसा। और वह कर्म क्या है, अपने को जानो मानो और रमो, एक ठोर रही है। और फिर यदि ऐसा ज्ञान हो जाएगा और अनुभव निरंतर चलता रहेगा, तो जैसे दादा ने लिखा है, अनंतानंद 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 रहोगे काल अनंत। कि क्या है, अनंत आनंद कहां तक रहोगे, अनंत काल तक क्या रहेगा, अनंत आनंद ही चलता रहेगा। कहां तक चलेगा, अनंत काल तक। क्यों, क्योंकि मैंने अपने वस्तु स्वातंत्र का ज्ञान कर लिया है। और वस्तु स्वातंत्र में क्या आया कि मैं वस्तु भिन्न हूं और वस्तु का क्या है, परिणमन निरंतर है। और जब ऐसा अनुभव निरंतर करोगे तो अंदर जो गुण है, कौन सा गुण है, आनंद सुख गुण है, और वो प्रकट होगा। और प्रकट होगा तो परिणमन कैसा होगा, सुख रूप ही परिणमन होने वाला है। तो अनंत आनंद आता ही रहेगा। इस प्रकार हम भी वस्तु स्वातंत्र को समझे, उसका ज्ञान करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम। हेलो हेलो हेलो। अभी हम सभी ने पंडित कुणाल जी शास्त्री के माध्यम से वस्तु स्वतंत्र इस विषय पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान सुना। पापोदय में चाय व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। हम पापोदय में कितने भी चाहे कर लें कि ऐसा ना हो, पर जो होना है वो होके ही रहेगा। और पुण्योदय में चाहे नहीं भी करें तो जो होना है वो होने ही वाला है। तो वस्तु अवस्था का हम सब स्वरूप समझेंगे तो ही अपने परिणामों में निर्मलता आएगी, परिणामों में शांतपना आएगा। और हमारे परिणामों में जितना जितना शांतपना आएगा उतने उतने जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ऐसा वस्तु स्वतंत्र का व्याख्यान सुना।